तक उनकी आंट यानी कि मिसेस एपल्टन नहीं आ जाती तब तक वो जो है उनसे अटेम्प्ट करते हैं, यानी कि उनसे बात करते हैं. प्राइवेटली ही डाउटेड मोर देन एवर वेदर दीज फॉर्मल विजिट्स ऑन अ सक्सेशन ऑफ टोटल स्ट्रेंजर वुड डू मच टुवर्ड्स हेल्पिंग द नर्व क्योर विच ही वॉज सपोज टू बी undergoing. Succession means a number of people or thing of similar kind following one after another. ठीक है. और फिर वो जो है क्योंकि उनको काफ़ी प्रॉब्लम होती है तो उन्होंने जो है उसका फॉर्मल विज़िट जो होता है सक्सेशन का एक अजनबी के नाते, तो उन्होंने सोचा उसको काफ़ी जो है हील करेगा उसकी प्रॉब्लम को, जिसकी वजह से वो यहाँ पर आया है. नेक्स्ट, आई नो हिम. फिर वो कहता है कि उसको पता है, आई नो हाउ इट विल बी, क्योंकि उसकी सिस्टर ने उसको बोला था कि ही वॉज प्रिपेयरिंग टू माइग्रेट टू दिस रूरल ट्रीट. तो उसकी सिस्टर ने उसको बताया था जब वो यहाँ पे आने के लिए प्रिपेयर कर रहा था. ठीक है. रिट्रीट कहते हैं पीसफुल एंड प्राइवेट प्लेस वे यू कैन गो इन ऑर्डर टू रेस्ट. जब वो यहाँ पर आने के लिए प्रिपेयर कर रहा था एज अ रिट्रीट, एज अ रूरल रिट्रीट, क्योंकि वो काफ़ी मतलब डेवलप नहीं था, रूरल एरिया था, और वो वहाँ पे आने के लिए प्रिपेयर कर रहा था, माइग्रेट कर रहा था. माइग्रेट मीन्स मूव करना फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ठीक है. तो क्योंकि उसके डॉक्टर ने उसको ऐसा एडवाइस किया था, तो उसने कहा था यू विल बरी योर सेल्फ डाउन देयर नॉट टू स्पीक टू अ लिविंग सोल एंड योर नर्व्स विल बी वर्स देन एवर फ्रॉम मोपिंग. कि वहाँ पर तुम जो अपने आप को एकदम से कैद कर लोगे, वहाँ पे कोई बोलने वाला भी नहीं होगा, तुम्हारे साथ कोई मीन्स ऐसा कनेक्शन भी नहीं बन पाएगा किसी से, और तुम किसी से बोल नहीं सकते, किसी को अपना फ्रेंड नहीं बना सकते, और तुम्हारी जो ये नर्वस ब्रेक डाउन हो जाएगा, और वो तुम्हारे लिए बहुत ही वर्स्ट चीज़ होगी फ्रॉम मोपिंग. हेयर मोपिंग कंसिडर टू फीलिंग बोर्ड और अनहैप्पी एंड शोइंग नो इंटरेस्ट इन डूइंग एनीथिंग. ठीक है. क्योंकि जब आपसे कोई, आप कब तक अपने किसी काम में इंगेज रह सकते हो, जब तक आपसे कोई बोलेगा नहीं तभी तो आपको अच्छा लगता है. ठीक है. आप सब कुछ कर रहे हो और अगर आपसे कोई बोले नहीं, कोई बात नहीं करे, नॉट इवन योर फैमिली मेम्बर्स, नॉट इवन योर नेबर्स, एंड हाउ योर लाइफ विल बी गोइंग टू बी. ओके. सो हियर शी इज सेइंग, हर सिस्टर इज सेइंग कि आई नो यू विल बरी योर सेल्फ डाउन देयर एंड नॉट स्पीक टू लिविंग सोल. कि तुम जो हो अपने आप को एक कैद कर लोगे देयर एंड यू विल नॉट, और तुम किसी से बोलोगे भी नहीं, और तुम्हारी जो है यही नर्वस कंडीशन जो है और बुरी हो जाएगी देन एवर फ्रॉम मोपिंग. और फिर वो कहती हैं कि इसलिए मैं तुम्हें कुछ लेटर्स देती हूँ. वो लेटर्स जो हैं वो इंट्रोडक्शन लेटर्स हैं. तो वहाँ पे तुम जब जाओगे तो वहाँ पे मैं कुछ लोगों को जानती हूँ, तो उनको ये तुम इंट्रोडक्शन लेटर देना. सम ऑफ देम एज फार आई कैन रिमेंबर वर क्वाइट नाइस. और वहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं, मुझे अभी भी याद है कि वो बहुत अच्छे लोग हैं. तो फ्रैम्पटन वंडर करते हैं कि वेदर मिसेस सेपल्टन द लेडी whom he was presenting one of the letter of introduction came into the nice division. कि उसकी जब सिस्टर ने उसको ये बोलकर लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन दिए, तो मे बी मिसेस सेपल्टन जो वो लेडी हो जिनको उसने एज अ प्रेजेंट किया लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन, कि वो एक अच्छी लेडी हैं. Coming to the nice division. तो कहते, do you know how many people round here? asked the niece when she judged that they had sufficient silent communion. तो उन्होंने पूछा कि आपको पता है यहाँ पे आसपास कितने लोग रहते हैं. उनकी जब नीस ने पूछा तो उन्होंने when she judged then they had sufficient silent communion. Communion refers to communication with someone without using words. ठीक है. लेकिन वहाँ पर वो जो थे बिल्कुल नए थे एंड ही वॉज नॉट अवेयर ऑफ द क्वेश्चन. तो फिर वो कहते हैं फ्रैम्पटन की हार्डली अ सोल, कि बहुत कमी से मीन्स हार्डली अ सोल, एक आधी ऐसे हों. देन ही टोल्ड, मिस्टर फ्रैम्पटन टोल्ड कि उनकी सिस्टर भी दैट my sister was staying here at the rectory, you know, some 4 years ago, and she gave me letter of introduction to some of the people here. Here rectory means a house that the rector means a priest of church lives in a large area of open uncultivated land, typically covered with heather, a plant with small purple or white flowers. Okay. A house that the rector, a priest or church lives in. ठीक है. तो उसको कहते हैं रिक्ट्री. सो यहाँ पर वो अपनी सिस्टर का बताते हैं कि उनकी सिस्टर जो है रिक्ट्री में रही थी some 4 years back, and she gives me letter of introduction to some of the people here. He made the last statement in a tone of distinct regret. In a distinct regret it means in a tone of पछतावा जिसे कहते हैं regret को. Then you know practically nothing about my aunt. Now
Vera said about to Frampton that